नमस्कार। एक बार फिर विश्वरूप ओलंपियाड की तैयारी कैसे करें, इस विषय को लेकर आपके बीच में हूँ। आज समाज में जब हम देखते हैं तो सभी की सभी सरकारें फ्री में देने के काम में लगे हुए हैं। नागरिकों को कैसे प्रलोभन दिए जाएं कि वो उन सरकारों की गलत सही जैसी भी नीतियां हैं उनको स्वीकार करें। सरकारें इसको कहीं ना कहीं लोक कल्याणकारी नीतियों के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन चूंकि विश्वरूप ओलंपियाड एक भाव को जागृत करने वाला ओलंपियाड है, उसने इसको भी अध्ययन करना शुरू किया और एक छोटी सी स्टोरी के आधार पे इस भाव को कैसे समाज में रखना चाहिए या कैसा समाज को रखना चाहिए उसका एक प्रयास करते हैं। एक सेठ जी अपने जन्मदिन की मिठाइयां बांट रहे थे। उसके पास से ही, उसकी बाजू से ही एक कोई 5वीं क्लास में 6वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची वो निकली तो उस सेठ ने उनको मिठाई दी। लड़की ने मिठाई लेने से मना कर दिया। सेठ जी ने पूछा मिठाई क्यों लेने से मना कर रहे हो? तो लड़की ने कहा कि मैं फ्री में कुछ भी नहीं लेती। सेठ जी बड़े अचंभित थे, ये कैसी लड़की है, छोटी बच्ची है, उसको तो मिठाई पे, उसको तो खिलौने पे हमेशा एक शौक सा होता है, ये कैसी लड़की है? तो सेठ जी ने गांव वालों से पूछा ये लड़की किसकी है, इसको ऐसी शिक्षा किसने दी? तो लड़की की माँ ने लड़की को ऐसी शिक्षा दी है, ऐसा सेठ जी को गांव वालों ने बताया। अब सेठ जी को और अचंभा हुआ, उनकी जिज्ञासा और बढ़ी कि ऐसी महिला से जरूर मिलना चाहिए। तो सेठ जी उनके घर गए, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी लड़की को मिठाई देने की कोशिश की थी और इसने कहा कि मैं फ्री में कुछ भी नहीं लेती हूँ, ये कह के इसने मिठाई लेने से मना कर दिया। तो आपने ऐसा लड़की को क्यों सिखाया? तो माँ का भी जवाब लड़की जैसा ही था। उसने कहा कि जब हम फ्री में किसी से लेते हैं तो हमारी आंखें झुकी रहती है, हमारे अंदर का जो स्वाभिमान है वो कहीं ना कहीं मर जाता है। हम जो भी करते हैं अपनी कमाई के आधार पे करते हैं, हम अपनी जरूरतों को अपनी कमाई के आधार पे तय करते हैं। जितने पैसे हैं उसके हिसाब से ही हम अपनी सारी की सारी सुविधाओं की योजना करते हैं और उसके कारण से हम सारे समाज में गर्दन उठाकर चलते हैं। सेठ को बड़ा अचंभा हुआ। सेठ ने फिर गांव वालों से पूछा कि क्या वास्तव में इस महिला का ऐसा ही आचरण है जैसी बातें कर रही है? तो गांव वालों ने बताया ऐसा ही आचरण है। इसके पति की मृत्यु के बाद इसके पास केवल 2 एकड़ जगह और एक छोटा सा कुआं बचा हुआ था। कुआं गंदा हो चुका था। इस महिला ने अपने दोनों खेत वो बेचे और गांव में एक नए कुएं की व्यवस्था करवाई कि गांव को यहाँ से पानी पीना चाहिए। यह महिला गांव के अच्छे कामों के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन फ्री में किसी से लेती नहीं है। आपके लिए विषय ये है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सरकारों की फ्री की नीतियां हैं ये आपके परिवारों को कैसे भाव दे रही है, आपके परिवार में कैसे विचार स्थापित कर रही है, आपके व्यक्तित्व को कैसे विकसित कर रही है। ये हमारे व्यक्तित्व में सकारात्मक विकास कर रही है या हमारे को मांगने की एक आदत के साथ जोड़ रही है। मांगने की आदत होने के कारण से क्या क्या गुण, क्या क्या अवगुण हमारे अंदर आते हैं वो भी आपको अपनी माताजी से, पिताजी से, अध्यापकों से, बाकी सबसे समझने पड़ेंगे। इसके बारे में सीख केवल इतनी है कि स्वाभिमान कैसे जिंदा रखा जाए। तो क्या फ्री के सुविधाएं लेने से हमारा स्वाभिमान जागृत रहता है?